हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी गुरुजी। मॉडल टेस्ट पेपर कक्षा 8वीं विषय गणित। समय जो वो 3 घंटे रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स जो वो 100 नंबर का प्रश्न होगा। इंस्ट्रक्शन: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। प्रश्न पत्र को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड अ में 30 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। खंड ब में 10 रिक्त स्थान हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। खंड ख में 10 प्रश्न हैं, प्रत्येक 2 अंक का है। खंड द में 10 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। खंड ई में कुल 2 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। अब यही इंस्ट्रक्शन जो वो इंग्लिश में। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच कैरी 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी हैज 10 fill up, each carry 1 marks. Each section C has 10 question, each carry 2 marks. Section D has 10 question, each carry 3 marks. Section E consists of 2 question, each carry 5 marks. बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। -5/9 का योज्य प्रतिलोम है, इसका सही आंसर होगा प्लस के 5/9। एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज +5/9। समीकरण y + 3 = 10 में चर है, इसका सही आंसर होगा y। इन द इक्वेशन y + 3 = 10, द वेरिएबल इज y। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 180, 360, 120, तो इसका सही आंसर है 360। द सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। प्रश्न संख्या 4, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, समद्विभाजित होते हैं या परिच्छेद करते हैं। इसमें सही आंसर होगा समद्विभाजित। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर, परपेंडिकुलर टू वन अनदर, बाइसेक्ट ईच अदर एंड इंटरसेक्ट। द राइट आंसर इज बाइसेक्ट ईच अदर। प्रश्न संख्या 5, 81 का वर्गमूल है 7, 11, 9, तो इसका राइट जो सही आंसर है वो 9 है। द स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज दैट इज 9। प्रश्न संख्या 6, संख्या 5 का घन है 125, 15 या फिर 25, तो इसका जो सही आंसर है वो है 125, क्योंकि 5 × 5 × 5 125। द क्यूब ऑफ 5 इज 125। प्रश्न संख्या 7, 1 किलोमीटर बराबर डैश मीटर, इसका जो सही आंसर है वो है 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू मीटर, दैट इज 1000। 5 रुपये का 10 रुपये से अनुपात है 1:2, 2:1, 1:3, तो 5/10, 5 × 5, 5 × 10, तो आ जाएगा 1:2। इसका जो सही आंसर है वो 1:2। द रेशियो बिटवीन RS5 to RS10 इज 1:2। प्रश्न संख्या 9, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा डैश गुणा 100, तो इसका सही आंसर है क्रय मूल्य। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इसका सही आंसर ये आएगा। प्रश्न संख्या 10, ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो इसका सही आंसर 0 है। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल दैट इज 0। एक चतुर्भुज का नाम लिखिए जिसके विकर्ण बराबर हैं, समचतुर्भुज, पतंग या आयत, इसका सही आंसर है आयत। The name of the quadrilateral whose diagonals are equal, rhombus, kite and rectangle, that is rectangle। प्रश्न संख्या 12, 4 और 7p का गुणनफल है 4 × 7, 7 × 28p, इसका सही आंसर है 28p। प्रोडक्ट ऑफ 4 and 7p is 28p, that is 28p। प्रश्न संख्या 13, XY, YZ, ZX का गुणनफल है x × x x² आ जाएगा, y × y y² आ जाएगा, z × z z² आ जाएगा, तो ये इसका आंसर सही रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ XY, YZ एंड ZX इज दैट इज x² y² एंड z²। 1 + x + x² में x² का गुणांक है 1। द कोएफिशिएंट
of x square in 1 plus x square is that is 1। मतलब x स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है वो हमने लिखना था इसमें। प्रश्न संख्या 15, a की घात m बटा a की घात n बराबर, ये इसका जो फार्मूला है वो ये होता है a की घात m माइनस n। प्रश्न संख्या 16, आयलर सूत्र है a प्लस बी बराबर ई जमा 2, f माइनस बी बराबर ई प्लस 2, a प्लस बी बराबर ई माइनस 2। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूलर्स फार्मूला दैट इज f प्लस p इज इक्वल टू ई प्लस 2, फेसिस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एजिस प्लस 2। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है वो ये है पाई आर स्क्वायर। द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 18, यदि घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन होगा, घन का आयतन होता है a क्यूब, मतलब भुजा गुना भुजा गुना भुजा, तो 4 चौके 16 चौके 64। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न संख्या 19, 3 की घात माइनस 2 का मान है। हम लोग के पास एक फार्मूला होता है a की घात माइनस m बराबर होता है a की घात 1 बटा a की घात m के बराबर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की घात माइनस 2 बराबर 1 बटा 3 की घात 2 बराबर 1 बटा 9। तो इसका सही आंसर रहेगा 1 बटा 9। द वैल्यू ऑफ 3 रेज़ टू पावर माइनस 2 इज 1 डिवाइडेड बाई 9। प्रश्न संख्या 20, a की घात 2 माइनस b की घात 2 के गुणखंड हैं। हमारे पास ये फार्मूला भी है, ये इसके बराबर आता है a प्लस बी a माइनस बी के बराबर। हमारे पास है फैक्टर ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज दैट इज a प्लस बी a माइनस बी। प्रश्न संख्या 21, 12x और 36 का सारा गुणखंड है। 12x के गुणखंड हो जाएंगे 2 दूने 4 3 12 गुणा x, और 36 के गुणखंड हो जाएंगे 2 दूने 4 3 12 3 36। सारे गुणखंड जो दोनों में है 2 2 और 3, तो आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा 3 2 दूने 4 3 12। तो सही आंसर है हमारे पास 12। द कॉमन फैक्टर ऑफ 12x एंड 36 इज दैट इज 12। अब अगला प्रश्न है हमारे पास, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरह से, जैसे मान लो ये हमारे पास एक घन है, इसकी एक जो साइड है वो l है, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6l स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो राइट आंसर है वो ये है। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज दैट इज 6l स्क्वायर। हमारे पास है प्रश्न संख्या 23, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है बराबर 1/2 इंटू d1 इंटू d2, मतलब उनके विकर्णों का गुणफल बराबर आ जाएगा 1/2। डायगोनल 1 जो है वो 7 गुणा 12 बराबर 1/2, 12 सत्ते आ जाएंगे 84। ठीक है, तो आ जाएगा 4 दूने 8 2 दूने 4, तो आ जाएगा 42। तो यदि समचतुर्भुज के विकर्ण 7 और 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल होगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। इफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 7 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज 42 वर्ग सेंटीमीटर। अब प्रश्न संख्या 24, 7a स्क्वायर प्लस 14 के गुणखंड है, तो 7 गुणा a और यहाँ से आ जाएगा प्लस के 2 गुणा 7 गुणा a। अब यहाँ से 7 और 7 कॉमन है तो हम लोग 7 बाहर ले लेंगे, a यहाँ से और यहाँ से कॉमन है तो a यहाँ पे ले लेंगे, एक यहाँ पे a बच गया है, प्लस और यहाँ से बच गया हमारे पास 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7a ब्रैकेट के अंदर a प्लस 2। द फैक्टर्स ऑफ 7a स्क्वायर प्लस 14a आर दैट इज 7a ब्रैकेट के अंदर a प्लस 2। अब प्रश्न संख्या 25, ए बी माइनस बी सी कॉमा बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी का योगफल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे ए बी माइनस बी सी, कॉमा की जगह हम लोग प्लस का चिन्ह लगा देंगे, बी सी माइनस सी ए, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे हम लोग प्लस का चिन्ह लगा देंगे, सी ए
माइनस ए बी। अब ये प्लस का ए बी माइनस का ए बी आपस में कट जाएगा, माइनस का बी सी प्लस का बी सी कट जाएगा, माइनस का सी ए प्लस का सी ए कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर है 0। सम ऑफ ए बी माइनस बी सी कोमा बी सी माइनस सी ए एंड सी ए माइनस ए बी दैट इज 0। प्रश्न संख्या 26, a की घात 2 गुणा 2a की घात 22 गुणा 4a की घात 26 का गुणफल है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, a की घात 2 गुणा 2a की घात 22 गुणा 4a की घात 26, ये आ जाएगा हमारे पास 2 इधर से 4 इधर से, 2 गुणा 4 ब्रैकेट के अंदर a की घात 2 जमा 22 जमा 26 ब्रैकेट बंद बराबर 2 चौके आ जाएंगे 8 और ब्रैकेट के अंदर a की घात 22 और 2 24 24 और 26 हो जाएंगे 50। तो 8 a की घात 50 ये इसका राइट आंसर है। द प्रोडक्ट ऑफ a की घात 2 गुणा, जैसे यहाँ पे हमारे पास गलत दिया हुआ, मुझे लगता है यहाँ पे होना चाहिए 2a की घात 22 होना चाहिए इंटू 4a रेज टू पावर 26, दैट इज राइट आंसर इज दैट इज 8a रेज टू पावर 50। प्रश्न संख्या 27, -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम। इसका राइट आंसर ये है, क्योंकि -13/19 की जब हम लोग गुणा 19/-13 के साथ करेंगे तो इसका साथ ये कट जाएगा, इसका साथ ये कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 1, जो कि हमारे पास राइट आंसर है। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ -13 डिवाइड बाय 19 इज दैट इज 19 डिवाइडेड बाय -13। प्रश्न संख्या 28, यदि 6x बराबर 12 है तो x का मान है, हमारे पास दिया हुआ है 6x बराबर 12, x बराबर 12/6, 6 दूने 12, तो आ जाएगा हमारे पास 2। 28 का राइट आंसर है हमारे पास 2। इफ 6x इज इक्वल टू 12 देन वैल्यू ऑफ x इज दैट इज 2। प्रश्न संख्या 29, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 64 संख्या आती है 8 की घात 2, 8 8 64, 81 आता है 9 81, तो 45 हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर दैट इज 45। प्रश्न संख्या 30 में आकृति में लाल सेब, लाल होगा यहाँ पे, सेब प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब प्रायिकता का हम लोगों ने फार्मूला पहले से लिख लिया है। प्रायिकता होती है हमारे पास अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब हमारे पास कुल कितने 3 3 6 और 1 7, कुल परिणाम हमारे पास 7 हैं, और लाल कितने हैं 1 2 3 और 4 हैं, तो प्रायिकता आ जाएगी हमारे पास 4/7। तो इसका राइट आंसर है 4/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए रेड एप्पल दैट इज 4/7। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल BSc गुरुजी।